समाजवादी पार्टी का, क्योंकि इससे साफ था कि वहां अराजकता होनी चाहिए। किसी प्रकार से वहां पर सरकारी जो व्यवस्था है उनको बेकार किया जाए। वहां पर पुलिस प्रशासन पर जानबूझकर समाजवादियों ने ईंटें बरसाने की बनाती है और एक महिला को वित्त मंत्री बनाने का काम करती है। लेकिन ऐसे लोग जो यहाँ पर बहक रहे हैं, इनको पता नहीं है। ऐसा यहाँ राजनीतिक समीकरण दूसरा है, यहाँ राम मंदिर है, यहाँ हिंदू मुस्लिम की बातें हो जाती हैं। लेकिन केरल ऐसा देश का साक्षात राज्य जहाँ बीजेपी की बोनी नहीं होती। सरकार है, जिसके विपक्ष के नेता है उसके खिलाफ बोल रहे हैं कि उसके पक्ष में बोल रहे हैं, इनको खुदा नहीं पता है। ये सब नेता नहीं है, ये एक राजनीति ऐसे परिवार के हैं कि उनके सम्मान और उनकी बात पूरे देश में नहीं विश्व में होती है, और वो सादगी पसंद आदमी है, सच्ची बात बोलते हैं। बंगाल चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। आप देख सकते हैं कि 5 बजे की वोटिंग जो है 90% क्रॉस कर गई थी। टीएमसी कह रही है ये बढ़ता हुआ जो जनाधार है वो हमारा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये तो पहली बार रिकॉर्ड तोड़ जो ये वोटिंग हुई है, आते आते ये 95% क्रॉस कर जाएगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी को बहुमत यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या के साथ सरकार बनाने की बंगाल में मौका मिल जाएगा। क्या बंगाल चुनाव का असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देगा क्या? क्योंकि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की आपने कैंपेनिंग देखी होगी, 15 साल की एंटी कैंपेन थी ममता बनर्जी टीएमसी की भी देखी होगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बात कि 95% अगर वोटिंग हो किसी राज्य में, यानी कि जनता बढ़ चढ़कर लोकतंत्र में हिस्सा अपनी हिस्सेदारी को दिखाई। और दूसरी बात ये कि आजकल लोग कहते हैं जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो ये किस आधार पर तय किया जाएगा कि कितनी किसकी संख्या है? क्या ये जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम करके तय करेंगे, या जातियों के आधार पर? पंडित जी का इतना है, ठाकुर साहब का इतना है, वर्मा जी का इतना है, यादव जी का इतना है, और एससी में इतना है? ये तो सरकार तय करेगी, ये मांग करने वाले बताएंगे। लेकिन हम आते हैं बंगाल का असर क्या उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। हमारे साथ अमित जी बताइए, बंगाल चुनाव का असर क्या उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा? उत्तर प्रदेश 2017 वाला दोहराता हुआ दिखाई देगा 2027 में, 10 साल बाद? देखिए, पहले तो आज लोकतंत्र की जीत हुई है। इतनी बड़ी मात्रा में जो वोटिंग हुई है, हम लोगों के जितना हम लोगों ने जब से पैदा हुए हैं और आज तक के अपने जीवन में हम लोगों ने इतनी बम्पर वोटिंग किसी भी चुनाव में नहीं देखी कि 95% तक वोटिंग पहुंच जाए। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, ये बदलाव की लहर है और इस बार सुशासन पर वहाँ की जनता ने वोट दिया है। वहाँ अराजकता मिटाने के लिए वोट किया है, वहाँ पर गुंडागर्दी को हटाने के लिए वोट किया है, वहाँ पर विकास के लिए वोट किया गया है। तो आपको बताते हैं 4 मई को दीदी गई। जब नतीजे आएंगे तो हम सब देखेंगे कि जो जनता वहाँ ऊब गई थी, जिस बंगाल के अंदर आए दिन अराजकता होती थी, गुंडाई होती थे, बलात्कार होते थे, सनातन संस्कृति को मिटाने की अनेकों तरीके की साजिशें होती थी, उससे मुक्ति करने के लिए ये जनता ने वोट किया है। अब सुशासन पर जब 4 मई को नतीजे आएंगे, भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनाएगी। तो जैसे उत्तर प्रदेश में सुशासन कायम हुआ है, उत्तर प्रदेश में राम राज्य कायम हुआ है, वही बंगाल में होने जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में असर देखा जाएगा? क्योंकि अभी तक ये वोट परसेंटेज बहुत कम देखने को मिला है, क्योंकि एसआईआर के बाद कई नाम काटे भी गए हैं। तो क्या एसआईआर में सही नाम काटे गए थे, उसका एक नतीजा है कि इतनी बम्पर वोटिंग हो गई? देखिए, दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, पूरा बंगाल जानता है कि किस प्रकार से वहाँ पे अवैध वोटरों को बसाया गया। बंगाल के अंदर बांग्लादेशियों को पनाह देने का काम किया गया, फर्जी वोटर स्थापित किए गए, जिससे टीएमसी को फायदा होता था। पिछली बार हम सबने देखा कि जब 50 ऐसी सीटें थी जो टीएमसी जीती थी, जो करीबन 2200 के अंतर से टीएमसी जीती थी। इस बार वहाँ पर एसआईआर जब हुआ तो वहाँ पे अच्छे मात्रा में जो अवैध वोटर थे वो कटे हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो मूल वोटर है, नए वोटर जोड़े गए, तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ। सरकार बनाएंगे या बहुमत से ज्यादा सीटें पाएंगे? नहीं, ये बहुमत से ज्यादा सीटें आएंगी, करीबन 150 से 180 के आसपास की सीटें भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश में क्या देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, क्योंकि असर वहाँ का असर यहाँ दिखाई देगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, क्योंकि मैं अगर का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर सकता, अगर टीएमसी की बन जाती है या अगर भारतीय जनता पार्टी की बन जाती है, तो क्या उत्तर प्रदेश में उसका परिणाम कहीं ना कहीं आपको दिखता है? देखिए, दोनों जो राज्य हैं उनका एक अपना समीकरण है, दोनों के राज्यों में अपनी एक भूमिका है।
जहां तक कि उत्तर माहौल प्रदेश तो की बनता बात ही है, है। देखिए माहौल तो बन ही रहा है लगातार। जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे महाराष्ट्र हुआ हो, चाहे बिहार हुआ हो, चाहे दिल्ली हुआ, चाहे हरियाणा हुआ, लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतते आ गए। लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है और बंगाल में भी यही देखने को मिला है। बंगाल को भी और मिलेगा। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश कोई चुनौती नहीं है। चुनौती नहीं उत्तर है। प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में जो सुशासन पर आगे बढ़ रहा है, जो अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बना है, जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है, किसान सुरक्षित है। अरे अभी आज आप करें कानून व्यवस्था ठीक है। अभी देखिए गाजीपुर में राम आश्रय देखिए- विश्वकर्मा जी के ऊपर पथराव हो गया, अखिलेश यादव जी ट्वीट कर रहे हैं, अब तो पीडीए के ऊपर हमला हो गया। देखिए- अब हम पीडीए में एक पी और जोड़ रहे हैं, वो पुलिस को भी जोड़ देखिए जिस प्रकार से जब पुलिस प्रशासन ने वहां के इनके डेलीगेशन को 5 लोगों की अनुमति दी गई, तो वहां 180 आदमी क्यों गया समाजवादी पार्टी का? क्योंकि इससे साफ था कि वहां अराजकता होनी चाहिए, किसी प्रकार से वहां पर सरकारी जो व्यवस्था है उनको बेकार किया जाए। वहां पर पुलिस प्रशासन पर जानबूझकर समाजवादियों ने ईंटें बरसाने का काम किया। चुन चुन का उनका हिसाब उत्तर प्रदेश की पुलिस करने जा रही है और इसीलिए उनको दर्द समाजवादियों को हो पीडीए रहा का है। अपमान हो गया। पीडीए का कोई अर्थ नहीं है। अगर पीडीए के सच्चे ये हितैषी होते, तो जो हमारी बहन बेटियों का जो 33% आरक्षण देश के प्रधानमंत्री जी ने किया था, ये उसका विरोध ना करते। क्योंकि अखिलेश यादव ने जो हमारी बहन बेटियां जो संसद में जाति, जो दलित की बेटी कभी सोच नहीं सकती वो संसद जाए, वो पिछड़े की बेटी नहीं सोच पाती थी। जब आज देश के प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए देश की विकास की मुख्य धारा से उनको जोड़ने के लिए एक बिल लेके आते हैं, तो उसका ये विरोध करते हैं। क्योंकि अखिलेश यादव नहीं विरोध करने का कारण भी था, उन्होंने कहा कि जब आप सबको आरक्षण दे सकते हैं तो मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण दीजिए। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है। जिस प्रकार से इस देश के अंदर धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, उसी प्रकार से ये धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं संसद को। लेकिन देश की महिलाएं बहुत सशक्त और सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने देख लिया कि अखिलेश यादव महिला विरोधी हैं और आज जब महिलाएं, अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जब सड़कों पर उतर गई हैं, तो अखिलेश यादव के पसीने छूट गए। अखिलेश यादव को पता है उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं कहना चाहता हूं, आज अगर ये बिल पास हो जाता तो उसका सबसे ज्यादा फायदा जो ये पीडीए की बात करते हैं उन्हीं पिछड़े और दलितों को होता। लेकिन अखिलेश यादव ने धोखा किया। बिल तो 2023 में ही पास हो गया था हमारा। देखिए, कोई पास नहीं होता। 1975 में जब कांग्रेस की सरकार थी, ये बिल पेश होना था, कांग्रेस ने उस समय विरोध किया। उसके बाद ये 2001 में पास होना था, वहां कांग्रेस ने विरोध किया। अब उसके बाद जब 2026 में इसको पेश किया गया, तब भी विरोध किया। ये कांग्रेस की चाल चेहरा बेनकाब हो चुका है। ये कभी नहीं चाहते कि किसी गरीब की, किसी दलित की, किसी पिछड़े की, किसी ब्राह्मण की, किसी ठाकुर की बिटिया कभी भी बाहर ना चले जाए। लोकतंत्र की जीत होगी। 12 साल में हमें 12 साल में भारतीय- मोदी सरकार के पहला बिल है जो गिर भारतीय गया। जनता पार्टी ही वो सरकार है जो एक गरीब आदिवासी बिटिया को राष्ट्रपति बनाती है और एक महिला को वित्त मंत्री बनाने का काम करती है। लेकिन ऐसे लोग जो यहाँ पर बहक रहे हैं, इनको पता नहीं है। ये एक किसी धर्म या किसी एक व्यक्ति को बैठा देते, उसका ढिंढोरा ये 75 साल से पीटते आ गए। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता समझदार है। आधी आबादी इनको नुकसान पहुंचाएगी। इनको ये है कहाँ जो इनको नुकसान पहुंचाए? खत्म हो चुके। कांग्रेस, सपा- अरे सपा और कांग्रेस का तो कुछ अता पता नहीं है। देखिए, रहने की बात, आज उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की कितनी सीटें हैं, आप मुझे बताइए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कितनी सीटें? अरे लोकसभा में है 6 सीटें। आगे लोकसभा में है, लगड़ी सरकार है, दूसरे की बैसाखी पे चल रही है, किसी दिन भी टूट सकती है। यही दोनों लड़के तो थे 2017 में सरकार बनाने आए थे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या हासिल किया? 2019 में ये बुआ के जाके कदमों में गिर गए। जिन बुआ को आज ये गाली बक रहे हैं, वही बुआ के कदमों में जाके एक नारा आपने देखा होगा प्रचलित था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी जी ने कहा था। तो फिर नारा लग रहा, 2 लड़के हैं लड़ सकते हैं, तो 2 लड़के लड़के आपको हरा भी सकते हैं। देखिए 2024 में कमजोर किया ना 2 लड़के। देखिए 2024 में कोई कमजोर नहीं हुआ। कुछ कमियां रही जिनकी वजह से नुकसान। काट की आंटी बार बार नहीं चढ़ती है। आप 2024 की तो चर्चा करते हैं, 2014 में क्या हुआ, 2017 में क्या हुआ, 19 में क्या हुआ, 22 में क्या हुआ, जो पिछले अगर 24 एक चुनाव में काट की आंटी चढ़ गई तो देखिए कितना सीना फूंगा। अभी हवा निकल जाएगी, 27 में ये सीना जो है वो पिचक हो जाएगा। 27 में पिचक जाएंगे आप लोग। 27 में बंगाल का असर दिखाई देगा। यहाँ पिचके हुए हैं, उनको क्या पिचकना है? ये कांग्रेसी खत्म कुमार है, इनको कहाँ बात कर रहे हो? 24 में कुछ पंप हुए थे, हवा भरी थी। कुछ नहीं यार, आप बेइज्जती कर रहे हो कांग्रेस पार्टी। कहाँ बेइज्जती कर रहा हूँ मैं? आपने मैंने कहा 24 में
जनता नहीं जान रही कितनी सीटें हैं। अरे कुछ इज्जत बची रहने दो। आप 6 सीटें चिल्ला अरे रहे हो। भैया 2 सीटों से अच्छा है 6 सीटें ना। अरे 6 कह के आप बेइज्जती कर रहे हो। बेइज्जती थोड़ी कर रहा हूँ। मत करो नाम, उनका नाम मत लो। 2000 से आप लीजिए, आप लीजिए। कांग्रेस पार्टी इस ने बार- हाँ। कांग्रेस पार्टी ने महिला, पहले ही बताइए। हम बिना पार्टी के राष्ट्रवादी है, आपका असली राष्ट्रवादी। बीजेपी मेरी पिता है, अभी बोल रहे थे इनके साथ ही। अच्छा इधर आइए 2027 में 2027 में क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ लड़ेगी? क्यों नहीं लड़ेगी? हाँ? लड़ेगी क्यों दो नहीं लड़के फिर लड़ेंगे साथ में। क्यों नहीं लड़ेंगे? एक बार नहीं, एक बार लड़े अब फिर लड़ेंगे। इधर देखिए पहले, इधर हाँ, हम देखिए। देख रहे हैं। हाँ, उधर देखिए बोले हाँ, देख रहे हैं। लड़ेंगे बिल्कुल लड़ेंगे। तो कितनी सीटें इस बार? अब सीटें जितनी भी आए गठबंधन ये तय करेगा, हाईकमान दोनों तय करेंगे। दोनों में बड़ी मैच्योर अंडरस्टैंडिंग है। आपको देखा होगा कि कितना भैया आप लोग 14 से अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं क्या? क्यों अभी हुआ तक? भाई? ये अभी तक फिक्स नहीं कर पा रहे हैं क्या- कि क्या? आपको सीट जीते। कहाँ? बस हारना जीतना, हारने के लिए आते हैं क्या होता है? क्या हुआ? हारने से हमको आगे के लिए शिक्षा मिलती है कि कहाँ कमी थी उसको हम इम्प्रूव करें कि आपकी उतर रहे पिछले 12 साल से शिक्षा ही ले रहे हैं। तो क्या हुआ? ये तो 50 हर साल हर लेते साल रहे। कमजोर होते चले ये जा तो रहे हैं। 225 से भी तो शिक्षा ले रहे थे हाँ। जो इनके विरुद्ध हैं, जो हमारे मतलब राजनीतिक विरोधी है। कांग्रेस बनी 1885 में, हाँ। उसके बाद आए महात्मा गांधी जी आए, 1947 में देश आजाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ, उसके बाद नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने। इतनी देश की सबसे बड़ी पार्टी आज उसकी ये स्थिति हो गई कि उसको लोगों को समझाना पड़ रहा है। कहाँ समझाना पड़ा? विपक्ष में है, राष्ट्रव्यापी पार्टी है, हर कोने में से डाकघर है, ऐसी हर कोने में जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के दफ्तर है। ये बीएन गाड़ी के सामने कहा था कब? जब नरसिंह राव जी 2014 में 2019 में विपक्ष के नेता भी नहीं बना पाई थी तो कांग्रेस क्या अपना। हुआ? यही तो पता। अरे भाई तो देखिए ऐसा है, यहाँ राजनीतिक समीकरण दूसरा है। यहाँ राम मंदिर है, यहाँ हिंदू मुस्लिम की बातें हो जाती हैं, लेकिन केरल ऐसा देश का साक्षात राज्य जहाँ बीजेपी की बोनी नहीं होती है, उस पर आप क्या कहें? केरल साक्षर है, इसीलिए बीजेपी को नहीं होती। इसलिए वहाँ यानी कि आप उत्तर प्रदेश का अपमान कर रहे हैं, अपमान आप नहीं कर दिल्ली रहे। का अपमान कर रहे हैं, अपमान आप नहीं हरियाणा कर का अपमान वहाँ कर रहे राम हैं, मंदिर आप नहीं महाराष्ट्र का है। क्यों वहाँ हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं है? अरे वहाँ तमिलनाडु में मुस्लिम है, वहाँ तमिलनाडु में हिंदू इतने बड़े मुस्लिम बड़े है। मंदिर है, केरल में रामेश्वर है, लेकिन वहाँ तमिलनाडु में रामेश्वरम है। मंदिर के नाम पे राजनीति होती है वहाँ पर। क्या? वहाँ मंदिर के नाम पे राजनीति होती है। हाँ। ये मेरा मंदिर के नाम से बीजेपी चल रही है अभी तक। अरे अरे आप लोग कुछ हमेशा- कन्फर्म नहीं है कि क्या करना हाँ, चाहते confirm क्यों नहीं है? हैं। आप इधर आइए, इधर थोड़ा पूछते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है बंगाल का अगर वहाँ जीत जाती, सरकार बनाती है, उसका असर यहाँ दिखाई देगा उत्तर प्रदेश में। पूरे देश में वहाँ का असर दिखाई पड़ेगा। ये गलत फहमी में जी रहे हैं। हाँ। आज देखिए राहुल गांधी का बयान आपने सुना है? हाँ। राहुल गांधी ने क्या बयान दिया है कि ममता बनर्जी अगर सही से सरकार चला रही होती तो बीजेपी वहाँ जा ना पाती। यानी इनको मान लिए जीत गए। हाँ, मान लिए जीत गए। अखिलेश यादव, नहीं है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, राहुल गांधी को देश नहीं सीरियस लेता, अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश नहीं सीरियस लेता विपक्ष के नेता है। हैं। इन लोग क्या जब बात कहीं कुछ करते बोल हैं? दें, आप समझिए क्या मजाक हो रहा है देश के साथ। ये विपक्ष के नेता हैं। अभी इन्होंने क्या बताया? ये विपक्ष के नेता हैं और जो केंद्र में जिसकी सरकार है, जिसके विपक्ष के नेता है, उसके खिलाफ बोल रहे हैं कि उसके पक्ष में बोल रहे हैं। इनको खुद ही नहीं पता है। ये सब नेता नहीं है, ये एक राजनीतिक एजेंट के रूप में देश में काम कर रहे हैं, जो इनका इतिहास रहा है। पूर्ववर्ती सरकारें हमेशा इनकी रही हैं। सोनिया जी इटली से आई थी, उन्होंने जो कुछ भी अपने कांग्रेस के शासन में जो कुछ भी था वो अपना विदेशों में पहुंचाने का काम किया। इनका परिवार विदेश में काम कर रहा है, ये अपने परिवार के लिए काम कर रहे थे। अब सत्ता इनके हाथ से चली गई है। देश में राहुल गांधी को कोई पूछ नहीं रहा है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कोई नहीं पूछ रहा, और दोनों जोड़ी अपने आप में बौखलाए घूम रहे हैं। की व्यूअरशिप तो बड़ी हाई है, बताते हैं कि मोदी जी से भी ज्यादा कहीं हाई है। राहुल गांधी की चर्चाएं हो रही, राहुल गांधी एक मजबूत लीडर बन के उभर रहे हैं। इस बार विपक्ष के नेता बन गए, अगली बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। राहुल गांधी जीवन में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये भविष्यवाणी कैसे कर मैं दिया? आपसे कह रहा हूँ, जीवन में कांग्रेस के किसी भी खानदान में लीजिएगा आप। कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ये बात मेरी नोट कर नहीं लीजिएगा। बनेगा कोई प्रधानमंत्री। कोई आप- प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। कहाँ? राहुल गांधी सपना देखें प्रधानमंत्री बनने। ये इनका वर्जन है, इनकी अपनी सोच है। तो क्या सोच इनकी सबके अलग हो जाएगी? आप आपकी बताइए, सोच क्या कहती है? आप बताइए। आपके एक कांग्रेस मन- के अध्यक्ष ने देश के हरदम- प्रधानमंत्री को आतंकवादी बोल दिया। हरदम ऐसे इसे बोलेंगे एक तो कैसे मिनट, जीतेंगे? एक मिनट। ये तो राहुल गांधी पूरे विश्व के आप सबसे चर्चित नेता हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसी इधर देखना हमारे कैमरे हाँ, में, नहीं ऐसे हमको देखेंगे, फ्रेम ऐसे गड़बड़ होगा। ऐसे परिवार के हैं कि उनके सम्मान और उनकी बात पूरे देश में नहीं विश्व में होती है। और वो सादगी पसंद आदमी है, सच्ची बात बोलते हैं, इसलिए वो आज की डेट में थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में कितनी मजबूत है कांग्रेस? उत्तर प्रदेश पूरी तरह से मजबूत है। बहुत आपके मजबूत रिजल्ट है। देखेगा। और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं राहुल गांधी सपने में फलाने देवगौड़ा जी को सोचा था किसी ने? हरदम देवगौड़ा
जुगराल ये आप साहब लोग इतिहास में जाते हैं या भविष्य में चले जाते हैं? कैसा लगता मैं है? बता देता हूँ इतिहास बताना जरूरी उत्तर है। प्रदेश में कितनी मजबूत है। इतिहास से महाराज, इतिहास सिर्फ पढ़ने में अच्छा लगता है, लेकिन सीखना है आपको इतिहास ये आगे भी है कि सुभाष क्या चंद्र सीख रहे हैं बोस अपने? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, हाँ, क्या कहा था कि तुम मुझे आजादी दो मैं तुम्हें खून दूंगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे करने का। आप फिर उल्टा कर दिए। हम उल्टा नहीं कर दिया, हम सच्चाई में कर रहे हैं। गलतफहमी है, ये इतने गलतफहमी में है कि ये बोल क्या रहे हम अनपढ़ हैं, हैं, ये गंवार बोल हैं। क्या रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ क्या बोला था, स्वामी विवेकानंद जी ने इसी धरती, उन्होंने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने इसी धरती से कहा था हम हिंदू हैं, ठीक। और उन्होंने फिर बोला कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। ये उस चीज को कैसे तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हम तुमको खून देते तुम हमें आजादी। जब आप लोग राहुल गांधी के एक बयान को, राहुल गांधी जी के बयान को आलू वाला सोना वाला इतना वायरल कर देते हैं, तो ये भी तो वायरल मैं कर बता देंगे। देता हूँ, सुनिए। इनके पास क्या ना विषय तो बचे नहीं, मुद्दे बचे नहीं, ना तो इनके पास मुद्दे बचे, ना कोई कुछ बचा। तो विपक्ष केवल चाहे 24 का चुनाव रहा हो, चाहे 19 का चुनाव रहा हो, केवल ये लोग नैरेटिव फैलाने का काम, केवल नैरेटिव फैलाने का काम करते हैं। इतना ही है, सुभाष चंद्र बोस जी के भक्त थे, तो उनकी मौत की जांच क्यों नहीं कराया? सत्ता में थे सत्ता में भैया यार, तुम 60 साल तक घास छिलाते रहो और राहुल गांधी बता रहे नेता उत्तर प्रदेश में कितनी कांग्रेस मजबूत है। यही उत्तर प्रदेश से